हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हम लोग करने वाले हैं आज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी है या क्यों साफ करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हमें पता है मैग्नीशियम जो है वो एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम इज अ वेरी हाई रिएक्टिव मेटल लिख दो या एलिमेंट लिख दो। इट reacts with oxygen present इन एयर, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, और अपने सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। टू रिमूव दिस लेयर, इस लेयर को रिमूव करने के लिए रबिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रबिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की रबिंग जरूरी है, इज नेसेसरी, सो दैट बर्निंग, या फिर प्रॉपर लिखें, प्रॉपर बर्निंग ऑफ दिस रिबन कुड टेक प्लेस, ताकि जो प्रॉपर बर्निंग है वो इस रिबन की हो सके, तो इसीलिए उसे प्रॉपर साफ करना जरूरी है। तो ये, अगर देखिए वो लेयर नहीं हटेगी तो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो नहीं हो पाएगा डायरेक्टली इस लेयर की वजह से। तो इस लेयर को दूर करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर बर्निंग हो पाए। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद है सेकंड, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हमें कुछ वर्ड इक्वेशन दी है तो हमें बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। चलिए हम लोग यहीं पे लिख लेंगे। फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन आपको पता है H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl हमारा बन जाएगा। हाइड्रोजन की भी दो एटम्स है, क्लोरीन की भी दो है, तो हमें बैलेंस करने के लिए HCl के आगे दो लगाना पड़ेगा। आपको याद रहना चाहिए कि बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर लगाएंगे वो हमेशा एलिमेंट या कंपाउंड के आगे लगेगा। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डन हो गया। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास बेरियम क्लोराइड। सेकंड पार्ट करते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट का है Al2SO4 थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन रहा है तो BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अपन अगर एल्यूमिनियम सल्फेट को उठाएं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की दो एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर राइट साइड पे एल्यूमिनियम की सिर्फ एक एटम है, तो इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे ताकि एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो जाए। क्लोरीन की यहाँ पे 6 एटम्स हो रही है, 3 इंटू 2 6, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो यानी कि अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूं तो क्लोरीन की एटम्स भी बैलेंस हो गई। बेरियम की यहाँ पे 3 एटम्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, तो बेरियम के आगे 3 लगा देंगे। सल्फेट की 3 एटम्स है और SO4 की 3 एटम्स यहाँ पर बन गई। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। थर्ड है हमारे पास सोडियम प्लस वाटर। सोडियम
यानी कि Na, वाटर यानी कि H2O। तो ये बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की 3 एटम्स हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 तो ऑलरेडी होता है यूज, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। तो हम लोग क्या करते हैं, H2O के आगे 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन की यहाँ पे 4 एटम्स बन गई, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की 3 एटम्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, NaOH के आगे 2 पुट कर देंगे, तो हाइड्रोजन की 4 एटम्स राइट साइड भी बन जाएंगी। ऑक्सीजन की 2 एटम्स हैं, तो ये भी बैलेंस है। सोडियम की राइट साइड पे 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे 1 एटम है, तो हम लोग इसके आगे भी 2 लगा देंगे, और इस तरीके से सोडियम की एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट भी डन हो गया। क्लियर करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। थर्ड में क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें स्टेट सिंबल भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं और इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहला पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब सॉल्यूशन की बात आती है तो यानी कि हमें कहना पड़ेगा कि ये वाटर के अंदर हम लोगों ने इसको पुट किया है, तो इसीलिए हम लोग इसको AQ यानी एक्वेस लिखेंगे। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, और सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, और ये भी वाटर के ही अंदर है। रिएक्ट टू गिव यानी इनका रिएक्शन करना है। इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। इनसोल्युबल जो वाटर में नहीं घुलता तो उसका स्टेट सॉलिड होता है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, साथ में बन रहा है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, क्योंकि सॉल्यूशन है तो यानी कि ये वाटर में घुल गया है, तो इट विल बी एक्वस। नाउ वी हैव टू बैलेंस। सोडियम सल्फेट में Na की 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे Na की 1 एटम है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। और देखिए क्लोरीन भी हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो गया, और आपका बेरियम बैलेंस्ड है और सल्फेट भी आपका बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। स्टेट सिंबल उन्होंने कहा है, इसलिए स्टेट सिंबल लिखने जरूरी है। चलिए क्लियर करते हैं सेकंड पार्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सॉल्यूशन है, तो AQ लिखेंगे। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर HCl, और इन वाटर है तो एक्वस लिखेंगे। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी कि NaCl एक्वस एंड वाटर यानी कि वाटर H2O, और अकेला वाटर होता है तो लिक्विड L लिखते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस करना है। Na ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Cl क्लोरीन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यानी कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो रही है। एक बात जो अब आपको मैं बताता हूँ, जब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करनी है तो इसका मतलब क्या है, HCl आपने गैस ली, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका भी फॉर्मूला HCl ली है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। जब आप इसके साथ मॉइस्चर या वाटर को ऐड कर देते हो, फिर ये क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो यानी कि HCl को अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा जा रहा है तो वो एक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा जा रहा है तो इसका मतलब वो एक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो अपनी वाटर में ही प्रॉपर्टीज या मॉइस्चर के साथ ही प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 क्वेश्चंस डन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।